हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान पार्ट 1। ये चैप्टर एक नाटक के रूप में दिखाया गया है जिसको बच्चे स्टेज पर परफॉर्म भी कर सकते हैं। चैप्टर की शुरुआत में मोहम्मद गोरी का दरबार दिखाया जाता है। मोहम्मद गोरी कहता है कि हमने सबसे ताकतवर और सबसे अमीर राज्यों को जीत लिया है, लेकिन जो खजाना दिल्ली के पास है वैसा खजाना हमें कहीं नहीं मिलेगा। अगर हम दिल्ली के खजाने लूट लें तो हमारा देश दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। मोहम्मद गोरी का एक मिनिस्टर कहता है कि सुल्तान, युद्ध करने में दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के बराबर कोई नहीं है, उनको हराना लगभग नामुमकिन है। मोहम्मद गोरी कहता है कि हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और हम खुद देखेंगे कि वह सच में महान राजा है या नहीं। इसके बाद मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच घमासान युद्ध होता है और मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। मोहम्मद गोरी को पकड़ लिया जाता है और पृथ्वीराज के सामने लाया जाता है। मोहम्मद गोरी कहता है कि दिल्ली पर आक्रमण करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे माफ़ कर दो। पृथ्वीराज चौहान कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ तो कर देता हूं, लेकिन इसकी एक ही शर्त है कि तुम कभी भी दिल्ली पर आक्रमण करने की नहीं सोचोगे। उसी वक्त पृथ्वीराज चौहान के दोस्त और उस दरबार के कवि चांद परदाई कहते हैं कि हमें मोहम्मद गोरी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए और इसे मौत की सज़ा दी जानी चाहिए। पृथ्वीराज कहते हैं कि हर एक इंसान को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। गौर देश का राजा मोहम्मद गोरी माफ़ी पाकर वापस अपने देश चला जाता है। दिल्ली के पास ही एक दूसरा राज्य था जिसका नाम था कन्नौज। कन्नौज के राजा जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। जब संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानियां सुनी तो उसने निश्चय किया कि वह सिर्फ पृथ्वीराज से ही शादी करेगी और किसी से नहीं करेगी। जब जयचंद को इस बात का पता चला तो जयचंद और पृथ्वीराज के रिश्तों में खिंचाव आ गया। जयचंद ने अपनी प्रधानता का दावा करने के लिए राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की प्रधानता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसी से दोनों की शत्रुता शुरू हो गई। जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता की शादी के लिए स्वयंवर करने की इच्छा की। सभी देश के राजकुमारों को बुलाया गया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया गया। जब संयोगिता को इस बात का पता चला तो वह अपने पिता से बात करने गई, लेकिन उसके पिता जयचंद ने साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। संयोगिता अपने कमरे में आई, एक पत्र लिखा और गुप्त रूप से उस पत्र को पृथ्वीराज के पास पहुंचाया। कन्नौज के राजा जयचंद अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर की तैयारियों में व्यस्त थे और साथ में वो पृथ्वीराज चौहान की इंसल्ट करने के तरीके भी सोच रहे थे। जयचंद ने अपने मिनिस्टर को कहा कि पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाओ और हमारे महल के प्रवेश द्वार पर रखो। मैं उसको गेट कीपर की तरह से देखना चाहता हूं। जब पृथ्वीराज को इस बात का पता चला तो पृथ्वीराज गुस्से में बोला कि जयचंद एक नासमझ राजा है और उसको समझाना पड़ेगा। ये पूरी कहानी का पहला पार्ट था। इसका दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 18 में है और ये थी इस चैप्टर की समरी। अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। मोहम्मद गोरी कहता है, वी हैव कॉन्कर्ड, हमने जीत लिया है। लूटेड एंड प्लंडर्ड, लूटेड का मतलब भी वही होता है जो प्लंडर्ड का होता है। द माइटिएस्ट, माइटिएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर, एंड द मोस्ट प्रॉस्परस मतलब सबसे समृद्ध ऑफ किंगडम्स। मोहम्मद गोरी कहता है अपने दरबार में कि हमने सबसे ताकतवर और सबसे समृद्ध, सबसे अमीर राज्यों को जीत लिया है। बट द ट्रेजर्स, लेकिन जो खजाना, दैट दिल्ली हैज, जो खजाना दिल्ली के पास है, आर टू बी फाउंड नोवेयर एल्स, वैसे खजाने दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। इफ़ वी वर टू लूट द रिचेज ऑफ दिल्ली, अगर हम दिल्ली के खजानों को जीत लें, आर कंट्री वुड बी द वेल्थिएस्ट इन द वर्ल्ड, तो हमारा देश पूरी दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा।
ए ट्रूली गोल्डन किंगडम, सच में एक सोने की चिड़िया बन जाएगी। मिनिस्टर कहता है, बेगिंग योर पार्डन सुल्तान माफ कर दीजिए, अलाउ मी टू रिमाइंड यू, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, दैट द रूलर ऑफ दिल्ली इज पृथ्वीराज चौहान, कि दिल्ली का राजा है पृथ्वीराज चौहान। अनपैरेलल इन द फील्ड ऑफ कॉम्बैट, जो कि युद्ध के मैदान में सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा है, उसके समकक्ष कोई नहीं है। स्टोरीज ऑफ हिज हेरोइक एक्सपेंडिशंस अबाउंड, और उसकी वीरता की कहानियां बहुत सारी हैं। एंड टू डिफीट हिम सीम्स एन इम्पॉसिबल मिशन, और उसको हराना एक इम्पॉसिबल मिशन लग रहा है। मोहम्मद गोरी कहता है, वी शैल टेक अप दिस चैलेंज, हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। एंड सी फॉर आवरसेल्व्स, और हम खुद देखेंगे, वेदर ही ट्रूली इज सच ए ग्रेट वॉरियर, कि क्या वो सच में एक महान योद्धा है या नहीं है। कमांडर इन चीफ मेक प्रिपरेशंस टू इन्वेड दिल्ली, दिल्ली के ऊपर हमला करने की तैयारियां करो। न्यूज ऑफ द इम्पेंडिंग अटैक, जो अटैक होने वाला है उसकी न्यूज रीचेज द कोर्ट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, ये न्यूज पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में, सभा में पहुंचती है। मैसेंजर, और मैसेंजर कहता है, लॉन्ग लिव द किंग, वी हैव जस्ट रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट द सुल्तान ऑफ गौर मोहम्मद गौरी इज प्रिपेयरिंग टू रेड दिल्ली। मैसेंजर कहता है कि गौर देश का राजा मोहम्मद गौरी दिल्ली के ऊपर अटैक करने की तैयारियां कर रहा है। पृथ्वीराज चौहान कहता है, लेट हिम अटैक अस, उसको अटैक करने दो। वी आर नॉट सो वीक, हम इतने भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हैं, एज टू बी अफ्रेड ऑफ ए मेयर प्लंडरर, हम एक सिर्फ लुटेरे से डर जाएं, ऐसे भी हम कमज़ोर नहीं हैं। मेयर का मतलब सिर्फ, और प्लंडरर का मतलब लुटेरा, रॉबर। वी आर ऑफ द मार्शल रेस एंड फियर नोबडी, हम एक लड़ाका जाति के लोग हैं, क्षत्रिय हैं और किसी से नहीं डरते हैं। गौरी अटैक्स दिल्ली, मोहम्मद गौरी दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है। एंड अ बैटल इंस्यूज बिटवीन द टू एडवर्सरीज, और दोनों शत्रुओं के बीच में जो बैटल है, युद्ध है, वो होता है। फाइनली गौरी सफर्स ए ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, और मोहम्मद गौरी की एक शर्मिंदा करने वाली हार होती है। एंड देन हैविंग बीन कैप्चर्ड, और उसको पकड़ लिया जाता है। ही स्टैंड्स बिफोर पृथ्वीराज चौहान, हेड बाउड प्लीडिंग फॉर मर्सी, वह पृथ्वीराज चौहान के सामने रिक्वेस्ट कर रहा है मर्सी के लिए, ताकि उसको माफ़ी मिल जाए, और वह बाव किए हुए है, नतमस्तक है। मोहम्मद गौरी कहता है, पृथ्वीराज, आई हैव कमिटेड ए ग्रेव एरर, मैंने एक बहुत बड़ी सीरियस गलती की है। बाय इन्वेडिंग दिल्ली, दिल्ली के ऊपर हमला करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। एंड आई बेग फॉरगिवनेस फॉर माई एक्शंस, और मैंने जो काम किए हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान इज सो लार्ज हार्टेड दैट ही हैज़ द जेनरसिटी टू फॉरगिव हिज एनिमीज। मोहम्मद गौरी कहता है कि मैंने सुना है कि हिंदुस्तान के राजा का इतना बड़ा दिल है कि वह अपने शत्रुओं को भी माफ़ कर देता है, इतना ज़्यादा वह उदार है। पृथ्वीराज चौहान कहता है, यू हैव हर्ड राइट, कि तुमने सही सुना है मोहम्मद गौरी। वी डू नॉट स्ट्राइक एन अनआर्म्ड मैन इवन इफ ही इज आवर एनिमी, हम किसी भी अनआर्म्ड मैन को, जिसके पास हथियार नहीं है, उसके ऊपर हम अटैक नहीं करते हैं, चाहे वो हमारा एनिमी ही क्यों ना हो। वी विल श्योरली फॉरगिव यू ऑन द कंडीशन दैट यू नेवर एवर थिंक ऑफ इन्वेडिंग माई किंगडम अगेन। पृथ्वीराज कहता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पे छोड़ देता हूं कि तुम दोबारा से दिल्ली के ऊपर हमला करने की नहीं सोचोगे। मोहम्मद गौरी कहता है, आई प्रॉमिस दैट आई विल नेवर अटेम्प्ट टू कॉज हार्म टू योर किंगडम, कि मैं कभी भी दिल्ली के ऊपर अटैक नहीं करूंगा, हार नहीं पहुंचाऊंगा। चांद बरदाई द कोर्ट पोइट इंटरवीन्स एट दिस जंक्चर, इस अवसर के ऊपर, इस जंक्चर के ऊपर चांद बरदाई, जो कि कोर्ट का, सभा का कवि है, वह इस
चीज़ को रोकता है, टोकता है, इंटरवीन करता है। इंटरवीन करना, टोकना। चांद बरदाई कहता है, महाराज, आई एम नॉट ओनली योर कोर्ट पोइट बट ऑल्सो योर फ्रेंड। मैं सिर्फ आपकी सभा का कवि नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त भी हूँ। आई फील दैट गौरी शुड नॉट बी पार्डन्ड बट इंस्टेड बी सेंटेंस्ड टू डेथ। मुझे लगता है कि मोहम्मद गौरी को माफ़ नहीं करना चाहिए और मौत की सज़ा देनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान कहता है, आई रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट्स चांद बरदाई। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। बट आई फील, लेकिन मुझे लगता है, दैट एवरीवन शुड बी गिवन ए चांस टू रिफॉर्म एंड मेक अमेंड्स फॉर देयर मिस्टेक्स, कि हर एक को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका जरूर दे देना चाहिए। आई देयरफॉर, और मैं इसीलिए, ऑफर गौरी द गिफ्ट ऑफ माई फॉरगिवनेस एज ही इज रिपेंटेंट। और पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि गौरी है, उसको अपने किए हुए पर पछतावा है, इसीलिए मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। हैविंग रिसीव्ड द किंग्स पार्डन, गौरी रिटर्न्स टू गौर बट डज नॉट गिव अप हिज विकेड वेज। मोहम्मद गौरी माफ़ी पाकर वापस अपने देश चला जाता है, लेकिन वह अपने जो शैतानी तरीके हैं उनको छोड़ता नहीं है। ही वीव्स प्लॉट आफ्टर प्लॉट, वह एक के बाद में एक षड्यंत्र रचता है। प्लानिंग एंड स्कीमिंग टू ले हिज हैंड्स ऑन द रिचेज ऑफ दिल्ली, ताकि वह दिल्ली के जो खजाने हैं उनको लूट सके। पार्ट 2। सून द हेरोइक टेल्स ऑफ पृथ्वीराज वेलोर रीच संयोगिता, डॉटर ऑफ जयचंद द किंग ऑफ कन्नौज। जल्दी ही पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानियां हैं वो संयोगिता तक पहुंचती है। संयोगिता जयचंद की पुत्री है और जयचंद कन्नौज का राजा है। विदाउट सीइंग हिम, पृथ्वीराज को देखे बिना ही इन पर्सन, शी डिसाइड्स, वह डिसाइड कर लेती है, दैट शी विल मैरी हिम एंड नो वन एल्स, कि वह सिर्फ पृथ्वीराज चौहान से ही शादी करेगी और किसी से नहीं करेगी। रिलेशंस बिटवीन जयचंद एंड पृथ्वीराज आज आर स्ट्रेंड, और इसी वजह से पृथ्वीराज और जयचंद के रिश्तों में खिंचाव आ जाता है, कड़वाहट आ जाती है। जयचंद हैड डिसाइडेड टू परफॉर्म द राजसूय यज्ञ टू असर्ट हिज सुपीरियरिटी ओवर द राजपूत किंग्स। जयचंद राजपूत राजाओं के ऊपर अपनी प्रधानता का दावा करने के लिए राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लेता है। हावेवर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, लेकिन पृथ्वीराज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट जयचंद सुपरमेसी एंड हिज दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ देयर एनिमिटी। लेकिन पृथ्वीराज जयचंद की प्रधानता को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इस वजह से उनकी शत्रुता शुरू हो जाती है। सीन इन राजा जयचंद्स कोर्ट इन कन्नौज, ही इज सीटेड ऑन हिज थ्रोन। अब राजा जयचंद है, उसकी सभा है कन्नौज के अंदर और जयचंद अपने सिंहासन के ऊपर बैठा है। और जयचंद कहता है, वी विश टू होल्ड द स्वयंवर सेरेमनी ऑफ आवर डॉटर संयोगिता, टू विच ऑल द किंग्स विल बी इन्वाइटेड विद द सोल का मतलब सिर्फ, एक्सेप्शन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। जयचंद कहता है कि हम अपनी पुत्री की शादी के लिए स्वयंवर करना चाहते हैं और स्वयंवर रखना चाहते हैं और सभी राजकुमारों को, राजाओं को बुलाया जाएगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाएगा। एज सुन एज संयोगिता हियर्स दिस, शी सीक्स एन ऑडियंस विद हर फादर। जैसे ही संयोगिता को इस बात का पता चलता है, वह बात करने के लिए अपने पिता के पास ही जाती है और कहती है, फादर, पृथ्वीराज चौहान हैज मेड अ प्लेस फॉर हिमसेल्फ इन माई हार्ट एंड आई हैव डिसाइडेड टू मैरी नो वन एल्स बट हिम। यू हैव टू इन्वाइट हिम टू द स्वयंवर। संयोगिता कहती है कि पृथ्वीराज चौहान को भी स्वयंवर में बुलाना चाहिए, क्योंकि वह निर्णय कर चुकी है कि वह सिर्फ उसी से शादी करेगी। जयचंद इनरेज्ड, जयचंद गुस्से में बोलता है, दैट इज इम्पॉसिबल, ये चीज असंभव है। इट कैन नॉट हैपन, और ये नहीं हो सकता। माई एनिमी कैन नॉट बी योर बीट्रॉथ्ड का मतलब होता है मंगेतर, कि मेरा जो दुश्मन है वो तुम्हारा मंगेतर नहीं हो सकता है। अपॉन seeing her father's attitude, संयोगिता leaves the court and retreats to her room.
संयोगिता वापिस अपने रूम में चली जाती है। वेयर सी कंटेम्पलेट्स, जहाँ पर वह विचार करती है, सोचती है, हर कोर्स ऑफ एक्शन, कि वह अब क्या करेगी। फाइनली सी समन्स एन अटेंडेंट इन सीक्रेट, फिर वह अपने अटेंडेंट को, नौकर को चुपचाप बुलाती है। एंड हैंड्स हिम अ लेटर टू बी डिलीवर्ड टू पृथ्वीराज चौहान, और उसको एक लेटर देती है जिसको पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचाना है। इन विच शी डिक्लेयर्स हर लव फॉर हिम एंड इनवाइट्स हिम टू हर स्वयंवर सेरेमनी, जिसके अंदर वह पृथ्वीराज चौहान को अपने स्वयंवर में बुलाती है और अपना जो लव है वो डिक्लेयर करती है, साफ साफ बताती है। अटेंडेंट हैंडिंग ओवर द मैसेज, अब जो नौकर है, जो अटेंडेंट है, वो पृथ्वीराज चौहान के पास जाता है और मैसेज उनको देता है। माई सैल्यूटेशंस टू यू ओ किंग, वह कहता है कि राजा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। द प्रिंसेस ऑफ कन्नौज संयोगिता हैज सेंट यू दिस मैसेज। पृथ्वीराज चौहान कहता है, रीड्स द लेटर एंड इज हैप्पी विद इट्स कॉन्टेंट्स। पृथ्वीराज चौहान लेटर को पढ़ता है और जो भी उस लेटर में लिखा रहता है उसको पढ़कर वह खुश होता है। रिटर्न टू कन्नौज एंड टेल योर प्रिंसेस दैट आई एक्सेप्ट हर प्रपोजल, और पृथ्वीराज चौहान कहता है कि तुम अब वापिस कन्नौज जाओ और राजकुमारी को कहो कि उसका जो प्रपोजल है वो मुझे स्वीकार है। इन द मीन वाइल जयचंद इज बिजी मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर स्वयंवर एंड ऑल्सो थिंकिंग ऑफ द वेज एंड मीन्स टू ह्यूमिलिएट पृथ्वीराज चौहान। कन्नौज का राजा जयचंद अपनी बेटी के स्वयंवर की तैयारियों में बिजी है और वह पृथ्वीराज चौहान को भी इंसल्ट करने के जो तरीके हैं उनको सोच रहा है। जयचंद अपने मिनिस्टर को कहता है, मिनिस्टर गेट ए स्टेच्यू ऑफ पृथ्वीराज चौहान मेड, पृथ्वीराज चौहान का एक मूर्ति बनाओ एंड प्लेस इट एट द एंट्रेंस ऑफ माई पैलेस, और मेरा जो महल है उसके एंट्रेंस के ऊपर रखो। सो दैट ऑल हु पार्टिसिपेट इन द स्वयंवर मे सी दैट आई हैव मेड हिम माई गेट कीपर, ताकि जो भी राजा और राजकुमार आए उनको लगे कि मैंने पृथ्वीराज चौहान को गेट कीपर बना दिया है। सोन दिस न्यूज रिचेज पृथ्वीराज चौहान, और इस चीज की न्यूज है वो पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचती है। मैसेंजर कहता है, ओ किंग, वी हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट जयचंद हैज इंस्टॉल्ड योर स्टेच्यू एट द गेट ऑफ हिज पैलेस। ही हैज रिड्यूस्ड योर स्टेटस टू ए मेयर गार्ड। मैसेंजर ने कहा कि राजा, उन्होंने आपकी मूर्ति बनाई है और उसको गेट का जो महल है उसके गेट के ऊपर उसको रखा है, और आपकी जो रिस्पेक्ट है वो सिर्फ वहाँ पर एक गार्ड की तरह से कर दी है। पृथ्वीराज चौहान कहता है, इनरेज्ड, गुस्से में कहता है, द इम्प्रूडेंस ऑफ दैट मैन, कि वह उस मैन की कितनी ना समझी है, कितना वो ना समझ है। आई शैल टीच जयचंद ए लेसन, और उसको मैं समझदारी सिखाऊंगा। ये है हमारा चैप्टर नंबर 17। मुझे लगता है कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।